Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our contemporary issues, and first topic is national interests of Pakistan. आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट जो हैं ये क्या होते हैं। कोई भी कंट्री जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से शेप देता है अकॉर्डिंग टू नेशनल और इंटरनेशनल सिचुएशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक पे, इस डायमेंशन पे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे वैसे कोई भी कंट्री जो है, स्पेशली पाकिस्तान जो है, वो किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट को इवॉल्व करता जा रहा है और उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो है वो फिर किस तरह से चेंज होती हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हमें पता है कि अब दुनिया जो है वो एक शिफ्ट ले रही है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकनॉमिक्स, तो उसी से रिलेटेड पाकिस्तान भी अपने इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट्स जो हैं उनको चेंज कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, ताकि ग्लोबल इंगेजमेंट जो है, रीजनल इंगेजमेंट जो है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। थर्ड क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान किस तरह से इस चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में मुख्तलिफ जो हमारे पास पावर्स हैं, रीजनल पावर्स हैं या फिर इंटरनेशनल पावर्स हैं, तो उनके साथ किस तरह से अपने रिलेशंस को मेंटेन कर सकता है, ताकि अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको भी इजीली अचीव कर सके। तो ये पॉसिबल डायमेंशंस हैं जिन पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सोर्सेज भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि जहाँ से इस लेक्चर का डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया है, और ये सारे हमारे पास ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनल इंटरेस्ट का, इससे क्या मुराद है। तो नेशनल इंटरेस्ट, जब हम किसी भी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री के स्ट्रेटेजिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज़ जो वो अचीव करना चाहता है, और उसके पीछे बेसिक पर्पस यही है कि वो ये नेशनल इंटरेस्ट इसीलिए अचीव करना चाहता है ताकि वो अपने मुल्क को सिक्योर कर सके, उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको इंटैक्ट रखे, और इसकी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हैं, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको प्रिजर्व किया जा सके, और मुल्क में जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इंश्योर किया जा सके। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल, एक केस स्टडी से के ज़रिए जो है वो आपको ये कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। हमने कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की डिस्कस की है। जो पोस्ट पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की के जो नेशनल इंटरेस्ट थे वो क्या थे। अब देखिए 1947 में जब इंडिपेंडेंस होती है, पाकिस्तान एक न्यूली स्टेट के तौर पे एमर्ज होता है। अब उस वक्त क्या था, पाकिस्तान के अपने नेबरिंग कंट्री, स्पेशली जो इंडिया था, उसके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे, और इंडिया के मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उन्होंने ये स्टेटमेंट्स भी दी थी कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा और एक पके हुए फल की तरह हमारी गोद में आके गिर जाएगा। अब यहाँ पे क्या था कि वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे थे, वो पाकिस्तान का जो स्टेटस था उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। अब यहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट यही था कि वो अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ जो हैं उसको प्रिजर्व करे, उसको प्रोटेक्ट करे, और ख़ुद का जो एक स्टेटस है एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट उसको प्रिजर्व करे। अब यहाँ पे देखें, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या था कि सिक्योरिटी अचीव करनी है, मुल्क को सिक्योर करना है। अब ये हमारा क्या हो गया, नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी कंट्री जब अपना एक टारगेट सेट कर लेती है, अपना एक नेशनल इंटरेस्ट जो है वो फॉर्मुलेट कर लेती है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बनाती है अपनी फॉरेन पॉलिसी। अब ये फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, ये हमारी एक कंप्लीट पॉलिसी होती है कि हम किस तरह से अपने नेबरिंग कंट्रीज़, जो नेशनल पावर, जो हमारे पास रीजनल पावर्स हैं और इंटरनेशनल पावर्स हैं, हमने उनके साथ किस तरह के रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें लिंक समझिएगा। जब पाकिस्तान ने अपना नेशनल इंटरेस्ट बना लिया कि हमने सिक्योरिटी अचीव करनी है, तो फिर पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ मेंशन की कि हम उन कंट्रीज़ के साथ अपने अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करेंगे जो पाकिस्तान को इतनी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके ताकि हम अपने मुल्क को जो है वो सिक्योर कर सकें।
अब यहाँ पे सिक्योरिटी पाकिस्तान का एक नेशनल इंटरेस्ट बन चुका था, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने फॉरेन पॉलिसी बनाई। अब देखें उस टाइम पे ना 1947 के बाद पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस थे, क्योंकि जो इंटरनेशनल पावर्स थी हमारे पास, सुपर पावर्स, दुनिया उस वक्त क्या थी, बायपोलर थी। दो पोल्स थे, दो पावर के जो थे वो सेक्शन थे। एक को हेड कर रहा था यूएसएसआर, जिसकी आइडियोलॉजी क्या थी, कम्युनिज्म। पाकिस्तान कम्युनिज्म को जो है वो अपनाना नहीं चाहता था, ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में लागू नहीं करना चाहता था। दूसरा ऑप्शन हमारे पास था यूएसए, जो यूएसएसआर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी था और इसका इन्फ्लुएंस भी दुनिया पे ज़्यादा था, और इसकी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना। तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया, उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी में यूएसए को प्रेफर किया, अपने रिलेशंस जो थे वो यूएसए के साथ इस्टेब्लिश किए, और इन रिटर्न हमने क्या किया, यूएसए से सिक्योरिटी के लिए जो है डिफरेंट पैक्ट्स साइन किए, सीटो, सेंटो, ये सारे हम हिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। तो अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना था, अपना नेशनल इंटरेस्ट यानी कि अपने मुल्क की जो सिक्योरिटी थी उसको अचीव करना था, अपने मुल्क की सॉवरेनिटी जो थी उसको इंटैक्ट रखना था। तो इस तरह से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है यूएसए के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश किए और डिफरेंट जो पॉलिसीज़ थी वो बनाई। तो होप सो आपको ये जो एक लिंक है नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी के दरमियान वो समझ में आया होगा, और साथ में ये भी क्लियर हुआ होगा कि नेशनल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कि कोई भी मुल्क जो है वो मुख्तलिफ गोल्स, टारगेट्स सेट कर लेता है कि हमने अपने मुल्क की सिक्योरिटी, उसकी इंटेग्रिटी और उसकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो हमने क्या क्या काम करना है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो अपने रिलेशंस हैं वो किस तरह से इस्टेब्लिश करने हैं। अब कोई भी कंट्री जब अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिवाइस करता है, अपने टारगेट्स को सेट करता है, तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखें यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने भी एक बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कोई भी जो कंट्री होता है जब वो अपनी पॉलिसी बनाता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट सेट करता है, टारगेट सेट करता है, तो उसकी ये पॉलिसी, उसके जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो डिपेंड करते हैं सबसे पहले उसकी जोग्राफिकल लोकेशन पे। तो पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन अगर हम साउथ एशिया में देखें तो पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अब हर एक के साथ डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस हमने इस्टेब्लिश किए हैं। उसके पीछे वजह ये है कि हर एक के साथ हमारे डिफरेंट जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स अटैच्ड हैं। हर एक के साथ फिर हमने उन ऑब्जेक्टिव्स, उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो रिलेशंस इस्टेब्लिश किए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है। हमारे जो अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशंस हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ईरान के साथ बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है। हमारे अगर हम चाइना के साथ बात करें तो एक स्ट्रेटजिक रिलेशन हमने उसके साथ इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे कुछ स्पेसिफिक नेशनल इंटरेस्ट हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, सोशियो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। उसके अलावा हमारे पास हिस्टोरिकल आ जाता है फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है। इनको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ये मद्देनज़र रखिएगा कि कोई भी जो कंट्री होता है उसके नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, और वो कंट्री उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये एक बेसिक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड, वो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास ना दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, एक है रियलिज़म और दूसरी है लिबरलिज़म। ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जो है, डिफरेंट आइडियोलॉजी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है रियलिज़म। रियलिज़म कहता है कि कोई भी जो कंट्री होता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट या अपनी फॉरेन पॉलिसी दो वजूहात की बेस पे जो है वो बनाता है। एक है पावर, दूसरी है सिक्योरिटी। अब ये देखें, एक कंट्री है पावरफुल, एग्ज़ाम्पल अगर हम लें यूएसए की, तो वो क्या करना चाहता है, उसका नेशनल इंटरेस्ट एक बन जाता है कि वो बाकी कंट्रीज़ के ऊपर अपना जो है वो इन्फ्लुएंस रखे, ठीक है, वो दुनिया के दूसरे ममालिक को कंट्रोल करे किसी न किसी वे में। तो ये पावर एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट और उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। अब दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी। अब एक कंट्री है
पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल ले लें, वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसने क्या करना है, उसने इस पावरफुल दुनिया में जहाँ पे उसके इर्द गिर्द ऐसे कंट्रीज़ हैं जिससे उनको थ्रेट है, वो क्या करेगा, अपनी पॉलिसी, अपने नेशनल इंटरेस्ट इस तरह से सेट करेगा कि वो अपने मुल्क को सिक्योर कर सके। तो उसके नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो सिक्योरिटी ओरिएंटेड होंगे कि उसने अपने टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ जो हैं उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, और जो राइजिंग पावर्स हैं हमारे इर्द गिर्द उनके साथ बैलेंसिंग रिलेशन जो है वो किस तरह से इस्टेब्लिश करना है। तो रियलिज़म जो है वो यही बात बताता है, वो रियलिस्टिक पिक्चर जो है वो इस दुनिया की पेश करता है। वो कहता है कि ये जो एनार्किक ग्लोबल वर्ल्ड है ना, ये ऑर्डर तो चेंज होता रहता है। अगर हम बिल्कुल स्टार्ट में देखें तो हमारे पास डिफरेंट एम्पायर्स थी, वर्ल्ड war 1 होती है, वर्ल्ड war 2 होती है, दुनिया जो है फिर वो बाइपोलर बनती है। उसके बाद थोड़ा सा एक एरा आता है जहाँ पे यूएसए जो है वो एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज होती है, यूनिपोलर वर्ल्ड जो है इस्टेब्लिश होती है, और उसके बाद फ़ौरन से एक नया ट्रेंड, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो हमारे पास सामने आता है। तो इस चेंजिंग एरा में पावर और सिक्योरिटी ये तो ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि हेनरी किसिंजर, इन्होंने डायरेक्टली जो यूएसए है उसके बारे में कहा है कि अमेरिका का ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड है और ना ही एनिमी है, बस अमेरिका किसकी बेस पे अपने एनिमीज़ और किसकी बेस पे अपने फ्रेंड्स बनाता है वो उसके नेशनल इंटरेस्ट हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ, पाकिस्तान की ही केस स्टडी देख लें। पाकिस्तान ने क्या किया था, 1950s का एरा था, 54, 55, सीटो, सेंटो, ये सिक्योरिटी पैक्ट्स थे जो उसने यूएसए के साथ साइन किए थे, क्योंकि उस वक्त यूएसए को पाकिस्तान की भी ज़रूरत थी। अगर पाकिस्तान को ज़रूरत थी ना यूएसए की सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो यूएसए को भी पाकिस्तान की ज़रूरत थी। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है किसी भी कंट्री की वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जब ये कोल्ड वॉर का एरा था 1950s के एरा में, तो ये कोल्ड वॉर में यूएसए क्या करना चाहता था, पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल लोकेशन से लेवरेज लेना चाहता था। वो यूएसएसआर के ऊपर एक नज़र रखना चाहता था उसकी एक्टिविटीज़ पे। तो अब इसी वजह से उसने जो है सीटो, सेंटो, ये सिक्योरिटी पैक्ट्स पाकिस्तान के साथ साइन किए। अब देखें, फिर इरा आ जाता है 1960s, जब पाकिस्तान की वॉर हुई थी, 65 की वॉर हुई थी ना उसकी इंडिया के साथ, लेकिन यूएसए ने क्या किया, पाकिस्तान का प्रॉपरली जो है साथ नहीं दिया। 1971 की वॉर में पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने नहीं दिया। उसके बाद जो 1990s का इरा था, जब यूएसए के कोई इंटरेस्ट नहीं रहे पाकिस्तान में, तो उसने पाकिस्तान के साथ जो है वो ना कोई कॉपरेशन रखा, ना कोई प्रॉपरली जो थे वो रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। ऊपर से ये हुआ कि जब पाकिस्तान ने जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करना शुरू किया तो पाकिस्तान पे डिफरेंट जो थी उसने मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। तो इस तरह से अमेरिका जो है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी पॉलिसी चेंज करता रहता है। तो पाकिस्तान जो है फिर ये जो चेंजिंग एरा है, पाकिस्तान भी अब क्या कर रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको इवॉल्व कर रहा है। तो ये हमारे पास आइडियोलॉजी थी रियलिज़म की। नेक्स्ट हमारे पास है लिबरलिज़म। रियलिज़म जो है वो बात करता है कंपटीशन की, यानी कि पावरफुल कंट्री अपना पावर का इन्फ्लुएंस देना चाहता है, जबकि दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो ख़ुद को सिक्योर करना चाहते हैं। ये एक टसल जो है वो उनके दरमियान चल रही है और ये रियलिज़म बताता है। जबकि लिबरलिज़म थोड़ी सी ऑपोजिट जो है वो आइडियोलॉजी देता है नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड। ये कहता है कि इस पीसफुल वर्ल्ड में, अब वो ये कहता है कि ये जो दुनिया है ना, ये थोड़ी सी यहाँ पे पीस जो है वो अब इस्टेब्लिश हो चुका है। अब उसके बाद सारे ममालिक जो हैं वो एक कॉपरेशन के ज़रिए जो है वो सर्वाइव करना चाहता है। इंटरडिपेंडेंस जो है अब उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, इकनॉमिक रिलेशंस उन्होंने बनाए हुए हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए हैं। तो जो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट न्यू लिबरलिज़म के अकॉर्डिंग जो है 1970s के बाद ये दिया था, तो उसमें यही है कि दुनिया
के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो क्या करते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं। अब जब दो मुल्क आपस में ट्रेड करेंगे तो वो क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो ये जो इंटरडिपेंडेंस की सिचुएशन है वो उनको किसी भी कन्फ्लिक्ट में इंडल्ज होने से बचाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। पहले ये देखें, जब भी पैलेस्टाइन का मसला होता था तो मुख्तलिफ जो अरब स्टेट्स थी वो मिल के एक कलेक्टिव जो है रिस्पॉन्स देती थी। वॉर्स हमने देखी है ना कि अरब कंट्रीज़ की वॉर्स हुई इसराइल के साथ। लेकिन अब क्या है, अब कोई भी अरब कंट्री जो है उसने डायरेक्टली इसराइल को टारगेट नहीं किया, यूएसए नहीं किया, हमारा जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है उसने नहीं किया, बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने नहीं किया। वजह सिर्फ यही है कि वो उनसे किसी न किसी किस्म का थोड़ा जो है वो बेनिफिट लेना चाहते हैं। वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है, वो इकनॉमिक ऑपरेशन उनसे रिलेटेड हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं कि लिबरलिज़म डिफ़ाइन करता है कि फ्री ट्रेड, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और दूसरे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, इसने क्या किया हुआ है, पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर जब मुख्तलिफ ममालिक आपस में कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे उनके जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो भी फिर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती जाती है। ये हमारे पास जो है था एक डिटेल्ड डिस्कशन हमने की है नेशनल इंटरेस्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंट्री को कि वो किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट सेट करेगा। अब देखें, हिस्ट्री है, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसी कंट्री को कि उसने कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट बनाने हैं, फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी है। उसके बाद उसकी डेमोग्राफी आ जाती है कि कितनी ज़्यादा एथनिसिटी है, कितने एथनिक ग्रुप्स हैं, हमारी पॉपुलेशन किस तरह की है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी पॉलिसी बनाता है, नेशनल इंटरेस्ट सेट करता है। जोग्राफ़ी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जैसे कि पाकिस्तान साउथ एशिया में मौजूद है, एक ऐसा रीजन है जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। यहाँ पे दो न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों एक दूसरे के आर्च राइवल्स हैं, एनिमीज़ हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर डेटोनेशन, न्यूक्लियर वॉर के जो हैं वो बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर दोनों कंट्रीज़ अपनी फॉरेन पॉलिसीज़, अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सेट करता है। उनसे रिलेटेड बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं फिर वो भी इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। नेशनल मोराल वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इंटरेस्ट एडजुडिकेशन के, आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना वो कितने एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंसी का यहाँ पे फैक्टर आ जाता है कि आपके दोनों के जो इंटरेस्ट है ना वो कितने ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इकनॉमिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ये जो इकनॉमिक कैपेसिटी है ना, ये आप ये समझिएगा, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि दुनिया का जो वार फ्रंट्स है ना वो चेंज हो रहे हैं। वार फ्रंट्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं कि पहले जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था वो मैटर करता था, लेकिन अब जो है वो जियो इकनॉमिक शिफ्ट आ गया है। हर मुल्क जो है वो ये चाहता है कि वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर करे, इकनॉमिकली ग्रो करे, क्योंकि जो कोई भी कंट्री जितना इकनॉमिकली डेवलप्ड है, इकनॉमिकली ग्रो कर चुका है और उसने दूसरे कंट्रीज़ को ख़ुद पर डिपेंडेंट बनाया हुआ है, उसकी उतनी ही स्ट्रेटजिक जो है वो इम्पॉर्टेंस होती है। अब यहाँ पे देखें पाकिस्तान, मैं आपको दो कंट्रीज़ की एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक है पाकिस्तान, दूसरा है इंडिया। अब पूरी दुनिया में देख लें, हर मुल्क क्या करना चाहता है, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करना चाहता है। उसकी वजह क्या है, इंडिया जो है उसका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में शुमार होता है। उसकी साउथ एशिया में एक अच्छी जो है अच्छा पोटेंशियल है उसके पास। उसकी इंडियन ओशन में जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी मतलब कि उसका कंट्रोल है। तो अब सारी दुनिया के कंट्रीज़ क्या चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई भी कंट्री जितना इकनॉमिकली ग्रो डेवलप्ड होगा, दूसरे कंट्रीज़ उतने ही अपने उसके साथ जो है वो रिलेशंस इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। अब पाकिस्तान के साथ क्या ऐसी सिचुएशन है? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इकनॉमिकली इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान को कहा जाता है कि अगर उसने वर्ल्ड पावर्स, यूएसए है, हमारे पास चाइना है,
रशिया है, यूरोपियन पावर्स हैं, अगर इनके स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में आना है, ठीक है, उनके साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं, तो अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसको इंश्योर करना होगा, इकोनॉमिकली ख़ुद को डेवलप करना होगा। नेक्स्ट, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इंटरनेशनल स्टेटस, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट को इवॉल्व करेगा, किस तरह से उनको शेप करेगा। अब हम आते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पे, मेन टॉपिक है हमारा। अब देखें कि पाकिस्तान जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से बनाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे फॉरेन पॉलिसी बनाएगा। हमारे पास थॉमस रॉबिन्सन जो है उन्होंने कैटेगराइज़ किया हुआ है कि कोई भी जो कंट्री है उसके जो इंटरेस्ट होते हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। प्राइमरी इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी कि किसी भी कंट्री की प्रायोरिटी होती है कि वो सबसे पहले अपने प्राइमरी इंटरेस्ट जो है उसको अचीव करे, उसके बाद जो है वो आगे सेकेंडरी इंटरेस्ट जो है उनके ऊपर जाएगा। जैसा कि प्राइमरी इंटरेस्ट में अगर हम देखें तो वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, यानी उसने अपने मुल्क की जो बाउंड्रीज़ हैं उसको सिक्योर करना है, ठीक है। तो अगर देखें ये प्राइमरी इंटरेस्ट है, अगर प्राइमरी इंटरेस्ट ही कोई कंट्री अपना कंप्लीट नहीं कर पाता, अपने मुल्क को सिक्योर नहीं कर पाता, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रिजर्व नहीं कर पाता, तो देखें क्या वो अपने बाकी टारगेट्स अचीव कर सकेगा? नहीं। तो इसीलिए इसको प्राइमरी इंटरेस्ट कहा जाता है। उसके बाद कैटेगरी 2 में हमारे पास सेकेंडरी इंटरेस्ट आते हैं। उसके बाद परमानेंट इंटरेस्ट, वेरिएबल इंटरेस्ट, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो वेरी करते हैं। कभी हमारे किसी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं, लेकिन समटाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे उसके साथ इंटरेस्ट जो हैं वो मैच नहीं करते, हमारी फॉरेन पॉलिसी में फिर हम उसके साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश नहीं करते, तो ये वेरिएबल इंटरेस्ट होते हैं। जनरल इंटरेस्ट है जिसमें हम थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट लेते हैं कि रीजन में जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं हमारे उनके साथ कौन सी इंटरेस्ट मिलते हैं, हमने कौन मिल के जो है वो कौन सी कोलैबोरेटिव एफ़र्ट्स करनी है। लास्ट पे आ जाते हैं स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो ये एक जनरल कैटेगराइजेशन जो है वो थॉमस रॉबिन्सन ने दी है। अब पाकिस्तान के साथ साथ केस स्टडीज़ डिस्कस करते हैं और साथ में समझते हैं कि पाकिस्तान के प्राइमरी इंटरेस्ट, सेकेंडरी इंटरेस्ट, परमानेंट इंटरेस्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है कि उसने अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है उसको प्रिजर्व करना है, यानी पाकिस्तान जो एक एज अ स्टेट उसका स्टेटस है इंडिपेंडेंट स्टेट का, उसको प्रिजर्व करना है। अब देखें इसके लिए पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की है सिंस 1947 से लेके अब तक 2024 तक जो है पाकिस्तान को इसीलिए सिक्योरिटी रिडन कंट्री या उसकी पॉलिसीज़ को सिक्योरिटी रिडन कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ना जो इस साउथ एशिया में मौजूद है, इस रीजन में, और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कॉन्टीन्यूसली एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के जो प्राइमरी इंटरेस्ट है उसमें हाईलाइटेड इंटरेस्ट जो हमारा बिल्कुल स्टार्ट से रहा है वो क्या है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करना, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना, पाकिस्तान को अपने नेबरिंग कंट्री से प्रोटेक्ट करना। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपके सामने पाकिस्तान का मैप ड्रा करूँ, और बेस्ट तो यही होगा कि जब आप भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखें तो आप भी ये मैप जो है वो ड्रॉ करें। तो पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे मौजूद है साउथ एशिया में। अगर इसके हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इधर हमारे पास क्या आ जाता है, इंडिया, यहाँ पे ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में यहाँ पे देखें अफ़गानिस्तान और साथ ही ईरान है। नॉर्थर्न साइड पे हमारा चाइना है और साउथ साइड पे हमारा अरेबियन सी है। अब अगर हम ईस्ट की बात करें, यानी इंडिया वाला जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, ये इंडिया क्या कर रहा है, इसने तो 1947 में ही पाकिस्तान के साथ पहली वॉर भी कर ली थी, 1948 में, जो कश्मीर से रिलेटेड थी, और साथ में ही इंडिया के मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट मानते ही नहीं हैं। अभी भी उनके पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं और वो यही कहते हैं कि ये जो सेपरेशन है, ये जो इंडिपेंडेंस है, ये हमारी हिस्ट्री का एक ब्लंडर है, और हम यही चाहते हैं कि दोनों स्टेट्स जो हैं वो आपस में रिजुविनेट करें, मिल के एक स्टेट बने। तो यानी इंडिया की तरफ से बिल्कुल 1947 के बाद से ही पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इसलिए पाकिस्तान क्या करना चाहता है, अपने
टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करना चाहता है। दूसरी तरफ हमारे पास बात आ जाती है अफ़गानिस्तान की। अब 1947 में जब मुख्तलिफ़ ममालिक ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया था, तो यूनाइटेड नेशन में एक ऐसा कंट्री था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, तो वो अफ़गानिस्तान ही था। अब उसकी रीज़न ये है कि उसका पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा जो बॉर्डर का इशू है ड्यूरेंट लाइन का, और दूसरी तरफ पश्तूनिस्तान का मसला है। अब ये जो मसले हैं उसकी वजह से, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे अब करंट सिचुएशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो तालिबान का इशू, ये टीटीपी का टेररिज्म, तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। यानी हमने पाकिस्तान को अगर प्रिजर्व करना है इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, तो हमें इनसे रिलेटेड एक सॉलिड जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कुछ अपने टारगेट्स जो हैं वो सेट करना पड़ेंगे। इसी वजह से पाकिस्तान का जो बजटरी एलोकेशन मेन रहा है वो किस पे रहा है, अपने सिक्योरिटी पे। इसलिए हमारा मिलिट्री बजट जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से ही ज़्यादा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत भी थी। और हमने जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ अलाइंस बनाए, जो फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस हमने इनके साथ इस्टेब्लिश किए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट वो सारे क्या हैं, सिक्योरिटी ओरिएंटेड रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान एक टर्बुलेंट रीजन में जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पे देखें फिर पाकिस्तान ने क्या किया, 1998 में एक न्यूक्लियर स्टेट बन गई, ठीक है। अब इससे पाकिस्तान को थोड़ा हुआ, क्योंकि 1974 में इंडिया जो था ना वो न्यूक्लियर पावर बन गया था। इससे फिर और ज़्यादा इक्वेशन जो है वो इम्बैलेंस हो गई कि इंडिया जो पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दे रहा है, अब वो न्यूक्लियर पावर बन गया है, यानी उसको एक एज हासिल हो गया है, उसके पास पावर ज़्यादा आ गई है। तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया, 1970 के एरा में ही अपने न्यूक्लियर पावर पे जो है वो काम शुरू कर दिया था, और 1998 में फॉर्मली जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किए और ख़ुद को एज आ न्यूक्लियर स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया था। अब ये न्यूक्लियर पावर बनने के पीछे भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हम अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रिजर्व कर सकेंगे, अब हम इंडिया को काउंटर कर सकेंगे, न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया था ना, तो इसने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दिया था। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उसका मतलब ये है कि उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारा ये जो न्यूक्लियर पूरा प्रोग्राम है, हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उसने दिया था, नो फर्स्ट यूज़। हम न्यूक्लियर अपना जो प्रोग्राम है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे मुल्क को कोई टारगेट करेगा ना, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अगर कोई हर्ट करेगा, इसको कोई टारगेट करेगा, तो हम फिर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे। लेकिन फिर जब बाद में देखा कि इंडिया के साथ रिलेशंस बैलेंस नहीं हो रहे, इंडिया जो है थोड़ा सा हाइपर हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान ने अपना ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था वो चेंज किया और मेंशन किया नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। अब ये नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी ये थी कि हम अपना ये जो हमने ये डॉक्ट्रिन दिया था ना, हम इसको डिनाई करते हैं। अगर किसी भी किस्म की आपने पाकिस्तान को थोड़ी मतलब कि इसकी टेरिटरी के जो बाउंड्रीज़ हैं उनको इंटैक्ट करने की कोशिश की, तो हम क्या करेंगे, अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट थे कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हुए, तो हमने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर लिया, और प्राइमरी इंटरेस्ट जो हमारा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करना है, वो हम किसी भी सूरत जो है वो अचीव करके रहेंगे। प्राइमरी इंटरेस्ट जो है वो अचीव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो अचीव करेंगे तो उसके बाद फिर सेकेंडरी इंटरेस्ट जो है उनको अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल होगा। अब सेकेंडरी इंटरेस्ट में हमारे पास नॉन निगोशिएबल जो है वो तो हमारे प्राइमरी हो गए। नॉन निगोशिएबल इंटरेस्ट वो होते हैं जिन पे हम ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी इंटरेस्ट हैं वो निगोशिएबल हैं, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी होते हैं, समटाइम्स हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। अब देखें सेकेंडरी इंटरेस्ट में पाकिस्तान क्या चाहते हैं, प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स। जब हमने अपने मुल्क की बाउंड्रीज़ को सिक्योर कर लिया, ठीक है, उसके बाद उस मुल्क में रहने वाले लोगों को सिक्योर करना है,
ठीक है। और फिर उसको जो बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल उनकी जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं, उनको प्रोटेक्शन देनी है, उनको एजुकेशन देनी है, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट देनी है, और काउंटर टेररिज्म। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब बाउंड्रीज़ को प्रिजर्व कर लिया, फिर हमने उस बाउंड्री में रहने वाले लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये टेररिज्म हमारे एक मेजर इशू है, इसको हमने काउंटर करना है, और ये भी हमारा क्या है, सेकेंडरी इंटरेस्ट आ जाता है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है परमानेंट इंटरेस्ट्स के। अब परमानेंट इंटरेस्ट वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब ये इवॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो पेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, यानी कि एब्रप्ट चेंज नहीं आता परमानेंट इंटरेस्ट में। अब परमानेंट इंटरेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें यह है कि हमने किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। अब इकोनॉमिकली ग्रो हम अकेले तो नहीं कर सकते, हमारे जो रीजनल पावर्स हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने उनके साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं, मुख्तलिफ ट्रेड रूट्स हैं, मुख्तलिफ जो ट्रेड कॉरिडोर्स होते हैं उनको ज्वाइन करना है। अब इस तरह से हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ इस्टेब्लिश करते हैं और इकनॉमिकली जो है वो ग्रो करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास परमानेंट इंटरेस्ट में आ जाता है। अब देखिए, परमानेंट इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ट्रेड रूट्स, इकनॉमिकली ग्रो करना है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, मुख्तलिफ ट्रेड रूट्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ जो है वो हमने रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं। अगर हम सी पैक की बात करें, सी पैक का कॉन्सेप्ट तो आया 2013 में, लेकिन इससे पहले ही हमारा जो चाइना नॉर्थ साइड पे पाकिस्तान का जो नेबरिंग कंट्री है, वो क्या कर रहा था, उसने अपना BRI का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो है ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स जो था वो बना रहा था। उसने पाकिस्तान के पोटेंशियल जब देखा तो पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट थी उसको डेवलप करने का उसने सोचा। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि चाइना के साथ प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया, गवादर पोर्ट को डेवलप किया और उसके बाद फिर सी पैक के ज़रिए जो है इसको एक्सपैंड किया। अब ये हमने जो मुख्तलिफ ट्रेड रूट्स बनाए, इसका पर्पस क्या था, हम पाकिस्तान में इकनॉमिकली ग्रो कर सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करें और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो टारगेट है वो अचीव कर सकें। क्योंकि ये हमारा एक नेशनल इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान की जब हमने बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कर लिया, पाकिस्तान के लोगों को जब हमने प्रोटेक्ट कर लिया, तो हमने इनको इकोनॉमिकली ग्रो भी करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी मुल्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें, जैसा कि एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा था, जियो इकोनॉमिक शिफ्ट। अब दुनिया जो है उसने एक शिफ्ट लिया है और इकॉनमी जो है मुल्क की वो बहुत ज़्यादा मैटर करने लगी है। इसीलिए पाकिस्तान का भी अब मेन फोकस यही है कि मुख्तलिफ़ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ़ रीजनल पावर्स, उनके साथ हमने स्ट्रेटजिक अलायंस बनाने हैं, ठीक है, ताकि हम मिल के जो है इस लिबरल वर्ल्ड में, क्योंकि न्यू लिबरलिज़म का जो ऑर्डर है जिसमें फ्री ट्रेड, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की आइडियोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं, तो फिर पाकिस्तान जो है वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट में इन चीज़ों को कंसीडर करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिलेशंस जो है वो वैसे ही बनाएगा ताकि मुल्क जो है उनके साथ ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश किए जा सकें। अब देखिए, परमानेंट इंटरेस्ट के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर हम हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी इमरान ख़ान की, उसकी हम अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि जब 2020 में एग्ज़िट किया था उसने, USA ने एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया था तालिबान से कि हम जो है अफ़गानिस्तान को छोड़ देंगे। 2021 में एग्रीमेंट हुआ और 2020 में एग्रीमेंट हुआ और 2021 में जो है वो वहाँ से एग्ज़िट कर गए। अब उसके बाद से USA के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे वो इतने अच्छे नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद क्या था, हमारे ऊपर एक प्रेशर था कि हमने किस तरह से चाइना और दूसरा हमारा जो USA है उसके साथ बैलेंस्ड रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन करने हैं, क्योंकि हम ना तो चाइना के बग़ैर इस
एरा में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं और ना ही यूएसए के बगैर। इसलिए हमें दोनों के साथ जो है वो बैलेंस्ड रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश करने थे। और हमारे जो मोईद यूसुफ फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे ऊपर ये एक प्रेशर है और हमारा ये टारगेट भी है, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है जिसको हमने अचीव करना है कि दोनों कंट्रीज़ के साथ हम बैलेंस्ड रिलेशंस इस्टेब्लिश करें। क्योंकि जब यूएसए को देखते हैं तो ये हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो सबसे बड़ी कौन सी है? यूएसए है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन है। यूएसए के साथ रिलेशंस ख़राब हुए तो ऑटोमेटिकली जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ भी हमारे रिलेशंस कॉम्प्रोमाइज़्ड होंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान का ये एक परमानेंट इंटरेस्ट है कि उसने यूएसए के साथ भी ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं, उसको ग्रो करना है और चाइना के साथ जो है अपने रिलेशंस वो भी मेंटेन करने हैं। फोर्थ कैटेगरी जो हमारे पास है वो वेरिएबल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान है। वेरिएबल इंटरेस्ट वो होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व करते रहते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज भी होते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अफ़गानिस्तान के साथ देखें तो 1947 से लेके अगर हम पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशंस का एनालिसिस करें तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज होती रही है। अगर हम 1961 की बात करें तो 1961 में पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे, ठीक है। लेकिन कुछ साल बाद ही 1965 में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ जो है एक ट्रांजिट ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया। अब इसके पीछे रीज़न क्या थी? पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को अपना एक स्ट्रेटजिक हब समझता है, ठीक है। तो जो स्ट्रेटजिक डेप्थ की एक आइडियोलॉजी है, अब देखिए 1965 में एक तरफ पाकिस्तान की इंडिया के साथ वॉर हो रही थी, ठीक है। उसी एरा में जो है पाकिस्तान अपनी जो आइडियोलॉजी अफ़गानिस्तान के साथ वो एसोसिएट करता है ना स्ट्रेटजिक डेप्थ की, तो उसको थोड़ा सा लेवरेज करने के लिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस जो थे वो बेहतर बनाए, उसके साथ एक ट्रांजिट ट्रेड अग्रीमेंट जो था वो साइन किया। अब ये देखें इस तरह से मुल्क जो है उनके नेशनल इंटरेस्ट इवॉल्व होते हैं, फॉरेन पॉलिसी में फिर वो उनकी स्ट्रेटजिक कैलकुलस में आते हैं, उनके साथ रिलेशंस जो हैं वो अच्छे होते हैं। अब अफ़गानिस्तान में अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो पाकिस्तान ने मतलब एक अच्छा फ़ील किया था जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि हम अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश कर पाएंगे, हमारा ये जो टीटीपी का इशू है, जो टेररिज्म का इशू है, उसको हम मिल के रिज़ॉल्व कर सकेंगे। लेकिन जब तालिबान की यहाँ पे हुकूमत आई है, उसकी जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को अब रियलाइज़ हो गया कि अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो इतना आसान नहीं है जितना हमने इसको समझा था। अब इस वजह से पाकिस्तान ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ जो हैं उनको स्ट्रिक्ट किया है। तो इस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो फिर नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी जो है वो चेंज होती रहती है। तो ये कहलाते हैं हमारे पास वेरिएबल इंटरेस्ट। इसी तरह से बिल्कुल यूएसए के साथ भी पाकिस्तान के रिलेशंस जो है ना वो परमानेंट नहीं रहे। बहुत सारे इसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1950s का एरा 54-55 में सीटो सेंटो पैक्ट्स साइन किए, लेकिन 1960s का जो एरा था उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं रहे। उसके बाद 1990s का एरा, उसमें अच्छे रिलेशंस नहीं रहे। पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी जो थी वो लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। और उसके बाद फिर जब टेररिज्म के अगेंस्ट इन्होंने वॉर करनी थी ना, 9/11 का इंसिडेंट जब हुआ उसमें यूएसए को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तो उसके लिए फिर यूएसए ने खुद ही पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लिए। अब जब यूएसए निकल गया है अफ़गानिस्तान से, अब दोबारा उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं रहा, तो इस तरह से इनके भी आपस में रिलेशंस नेशनल इंटरेस्ट चेंज होते रहे। जैसे कि अभी हमने ऊपर हेनरी किसिंजर की भी स्टेटमेंट पढ़ी थी ना कि जो यूएसए है उसका ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। यूएसए हमेशा किसको प्रेफर करता है? अपने नेशनल इंटरेस्ट को। इंडिया के साथ भी हमारे रिलेशंस बिल्कुल ऐसे ही थे। मेन हमारा जो मसला है ना वो कश्मीर का है।
अब कश्मीर के अलावा भी जो है बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इनके रिलेशंस में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं। कभी जो है हिस्ट्री में कभी कभार ही ऐसा हुआ है कि इंडिया के साथ हमारे थोड़े डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए हों, थोड़ी ट्रेड जो है वो होती रही हो, लेकिन जब से 2019 से इन्होंने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस रिवोक किया है उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, तो ये भी वेरिएबल इंटरेस्ट में ही आता है। लास्ट में हम बात करेंगे जनरल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब जनरल इंटरेस्ट जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में जाके हम समझते हैं कि जो रीजन में मौजूद कंट्रीज़ हैं, अब पाकिस्तान के जो इर्द गिर्द दूसरे ममालिक हैं उनके कौन कौन से इंटरेस्ट हैं। अब जहाँ पे ये दोनों जो है आपस में मतलब कि इनके इंटरेस्ट मिलते हैं जुलते होंगे, फिर उन पे ये मिल के काम करेंगे, वहाँ पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। अब जैसा कि पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रहा है। पाकिस्तान ने 2017 में एससीओ जो है उसकी परमानेंट मेंबरशिप हासिल की थी। उसके अलावा दूसरी जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, करंटली जो एक राइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, पाकिस्तान अब इसके साथ जो है इसका मेंबर बनना चाह रहा है। इसके पीछे भी रीज़न यही है कि पाकिस्तान जो अपने रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ उसके नेशनल इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो चाहता है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहता है, और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वहाँ पे ख़ुद को स्टैंड करना चाहता है। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ, मुख्तलिफ़ रीजनल पावर्स के साथ जो है मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया जाता है। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन साउथ एशिया। अब साउथ एशिया जो है ना इंडियन ओशन की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि इंडियन ओशन का जो वार्म वाटर है वो वर्ल्ड ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वार्म वाटर क्या होता है कि ये एक परमानेंट ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है। ना तो हमारे पास अटलांटिक ओशन में, ना ही पैसिफिक ओशन में हमारे पास परमानेंट ट्रेड रूट नहीं होता, क्योंकि वो पानी जो है कोल्ड वाटर्स हैं उनके, उन दरियाओं के पानी, उन समंदरों के पानी। अब जो इंडियन ओशन है इसमें आप देखें हमारी मलाक्का स्ट्रेट आ जाती है, हमारी पर्शियन गल्फ़ की हर्मस स्ट्रेट है, उसके अलावा हमारा रेड सी है। अब ये सारे रूट्स आप देखें ये ट्रेड के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इसमें एक सेंटर पे जो मौजूद है ना रीजन, वो हमारा है साउथ एशिया रीजन। और साउथ एशिया रीजन में इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखें यूएसए क्या करना चाह रहा है, अगर उसने साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करना है तो वो क्या कर रहा है, वो इंडिया के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश कर रहा है। अब इंडिया का यूएसए और इंडिया का जो नेक्सस है, अब यूएसए क्या कर रहा है, मुख्तलिफ न्यूक्लियर जो है वो पावर्स इंडिया को ट्रांसफ़र कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। अब उसके ज़रिए क्या होगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो फिर दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है पाकिस्तान और चाइना की। जैसे ही यूएसए इंडिया को कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी वेपन दे के एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, उसी फ़ौरन से क्या है पाकिस्तान, चाइना वो इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब जब इंडिया ने यूएसए के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश किए तो फिर क्या हुआ, पाकिस्तान के जो हमारा रशिया है उसके साथ भी रिलेशंस बहुत अच्छे होना शुरू हो गए हैं। हिस्ट्री में ऐसा नहीं था। अब ये देखें यूएसए के जो कंपैटिटर्स हैं वो यही तो हैं, चाइना और रशिया, लेकिन इंडिया क्या है, वो पाकिस्तान का कंपैटिटर है। अब यही हमारे पास जो है स्ट्रेटजिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो ओपोनेंट्स हैं उनके साथ इन कंट्रीज़ ने जो है वो रिलेशंस इस्टेब्लिश किए हैं, ताकि साउथ एशिया में ओवरऑल जो है हम एक बैलेंस मेंटेन कर सकें। इसी तरह से जो स्ट्रेटजिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन बनती भी हैं और मुल्क जो हैं उनको ज्वाइन भी करते हैं। अब एससीओ ये एक सिक्योरिटी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके बारे में कहा भी जाता है ये एशियाज़ नेटो या मिनी नेटो है। यानी नेटो को काउंटर करने के लिए जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया, उसके अलावा जो है इंडिया ने ज्वाइन किया। अब देखें एससीओ जब इस एशिया के रीजन में बनी है
तो जो वेस्ट था उसने क्या किया, उसने ऑकस एक नई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बना दी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक को शामिल किया गया। अब इसी तरह से रीजन में जो है वो स्ट्रेटजिक बैलेंस करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने नेशनल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में स्टडी किया, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट जो हैं उन पे बात की और एक डिटेल्ड डिस्कशन की कि किस तरह से कोई भी कंट्री जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है, अपने नेशनल टारगेट्स जो है वो सेट करता है और उनको अचीव करने के लिए फिर जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाता है।